हेलो फ्रेंड। मैं पंकज सिन्हा। लास्ट 16 ईयर से मैं नीट के लिए पढ़ाता रहा हूँ। मैं जियोलॉजी फैकल्टी हूँ। आज मैं आपको कुछ मोटिवेशनल वीडियोस आपके लिए लाया हूँ जो आपको तैयारी करने में मदद करेगा और इस बात से आप हर दिन मोटिवेटेड रहते हैं। हर दिन कुछ नया करने के लिए आपके अंदर वो डिज़ायर होता है, वो बर्निंग डिज़ायर रहता है। ठीक, तो उसके कारण से आप कोई भी कंपटीशन को आप टैकल कर सकते हो और उसको निकाल सकते हो। तो आज मैं बता रहा हूं कि आपका IQ वर्सेस EQ एंड बैलेंसिंग फॉर सक्सेस। IQ का मतलब होता है इंटेलिजेंट क्वेश्चन एंड EQ का मतलब होता है इमोशनल क्वेश्चन। अगर IQ और EQ का जो कॉम्बिनेशन होता है, अगर ये बैलेंसिंग है तो आप एकदम आप श्योर सक्सेस हैं कि आप आगे की ओर आपको कोई भी कंपटीशन में आपको और आप सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं हो सकता है। आप टाइम मैनेजमेंट जान जाते हैं, लाइफ मैनेजमेंट जान जाते हैं, यही तो है आप। अगर आप लाइफ और टाइम मैनेजमेंट के को जानते हुए आप आगे बढ़ते हैं तो आप श्योर सक्सेस आप में आते हैं। तो हम बताते हैं सबसे पहले हम IQ जो होते हैं, जैसे IQ का मतलब होता है इंटेलिजेंट क्वेश्चन का मतलब रेट होता है कि इंटेलिजेंट का रेट क्या है। तो उसके बाद हम यहाँ बता रहे हैं आपको कि आपका IQ का मतलब होता है IQ इक्वल टू होता है मेंटल एज डिवाइडेड बाय एक्चुअल एज। देखिए, एक्चुअल एज इंटू 100। ये देखिए, ये आपका इंटू 100 आपका इस पे निकलता है। तो देखा कि आपका IQ लेवल देखा जाता था कि IQ लेवल में जितना IQ यानी कि मेंटल प्रोसेसिंग जिसका ज्यादा रहेगा, मेंटल कैलकुलेशन जिसका ज्यादा रहेगा, कोई भी सिचुएशनल में आप कैसे भी सिचुएशन में आप कैसे किसी चीज को आप टैकल करते हैं और खासकर एडवर्स सिचुएशन में आप किस तरह से आप इसको करते हैं, उसी को बोलते हैं मेंटल एज का मतलब मेंटल प्रोसेसिंग। देखिए, करीब करीब अगर किसी भी ह्यूमन अगर बॉडी और ब्रेन देखा जाए तो ब्रेन और बॉडी में ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। क्या होते हैं? ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं आपका। लेकिन आपका सबका मेंटल एज आपका डिपेंड करता है कि आप ब्रेन को किस तरह से यूज करते हैं। हमारे ब्रेन में डिफरेंट सेंसरी एरियाज होते हैं और डिफरेंट सेंसरी एरिया को दिस स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट ओवर द सेरिब्रम। हमारा ब्रेन जो है, ब्रेन का पूरा जो हिस्सा आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं सेरिब्रम और उसके सरफेस को बोलते हैं सेरिब्रम कॉर्टेक्स। वहां पे सेंसरीज एरियाज होते हैं और उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। अब ये कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को जैसे जैसे आप एक्टिवेट करेंगे वैसे वैसे आपका मेंटल प्रोसेसिंग तेज होगा। ये मेंटल प्रोसेसिंग आपके कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन से, कुछ मैथमेटिक्स के कुछ टॉपिक जो होते हैं उससे भी तेज होते हैं, कुछ मैथ के फार्मूलाज जो होते हैं उसके यूज करके कैसे करते हैं, कुछ फिजिक्स में आपसे करते हैं। फिर आपका सोच, आपका थिंकिंग, आपका थॉट, आपके कैलकुलेशन, आप किसी भी कैसे किसी का अप्रोच करते हैं, उससे भी आपका मेंटल एज डिसाइड होता है। तो ये सब जो जैसे करते हैं, इसलिए इसका मेंटल प्रोसेसिंग। ठीक है, तो हमारे ब्रेन के जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, उस सेरेब्रल कॉर्टेक्स पे डिफरेंट आपके अलग अलग प्रोसेस होते हैं। वहां पे हमारे थिंकिंग के लिए होते हैं कि आप कैसे थिंकिंग करते हैं, सही से अप्रोच कैसे लेते हैं। आपके कम्युनिकेशन के लिए एरियाज होते हैं, आपके स्पीकिंग के लिए होते हैं, आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पीकिंग के लिए भी एरियाज होते हैं। आप तो देयर आर वेरियस सेंसरी एरियाज प्रेजेंट ओवर द सेरेब्रल कॉर्टेक्स दैट कंट्रोल द वेरियस सेंसरी एक्टिविटी। दैट उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। और धीरे धीरे इस कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को आप जैसे जैसे हम लोग बढ़ाते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये बच्चों में शुरू से ही आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आजकल तो लोग कॉग्निटिव डेवलपमेंट का क्लास होता है कि कैसे कैसे कुछ आपके ऐसे ऐसे फार्मूलाज होते हैं करने के लिए, उससे आपके बढ़ाए जाते हैं। ठीक है, और ये इससे आपका IQ लेवल निकलता है। तो IQ आप अगर आपका इस तरह से अगर आपको बढ़ाना है तो ऐसे आपकी होना है। कुछ आपके जो बर्निंग डिजायर रहते हैं, आपके गोल टारगेट, आपको क्या करना है, ये सब भी अपने दिमाग में बनाने से आपके वो उसके प्रति आपको अचीव करने की क्षमता बढ़ जाता है। तो उसको आपका है। तो IQ आपको समझ गए। दूसरा जो बात आती है EQ। अब देखिए EQ जो है,
EQ भी है उसी तरह माइंड से ही रिलेटेड है, लेकिन UQ अगर देखा जाए तो यू इमोशनल क्यूसेंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं इमोशनल क्यूसेंट। इमोशनल क्यूसेंट का मतलब होता है, ठीक है, इट रिलेटेड टू द इमोशन, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द माइंड। इसका मतलब होता है कि इट रिलेटेड टू द फीलिंग, इट रिलेटेड टू द फीलिंग। तो जैसे जैसे आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना है, आपकी फीलिंग कैसे है, आप कितना इंट्यूटिव है, आप कितना क्विक आप सोचते हैं, आपके पैरामीटर कितना बनाते हैं किसी भी चीज को प्रोसेस करने के लिए, ये सब रिलेटेड होता है। यूक्यू वाले जो होते हैं, जो पर्सनालिटी वाले जो लोग होते हैं, उनको वो हम्बल होते हैं, और अंडरस्टैंडिंग उनका ज्यादा होता है, उनका प्रोसेसिंग इनसे IQ से ज्यादा तेज से होता है, ठीक है, और वो आगे चल के जो हाई IQ के लोग होते हैं वो ज्यादा सस्टेन करते हैं, सस्टेनेबल होते हैं, आगे चल के वो बहुत एक्सेल करते हैं, और वो अच्छा। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपका IQ और EQ का जो कॉम्बिनेशन है आपका अच्छा होना चाहिए। अगर आप हाई IQ को ही सिर्फ है तो आप हो सकते हैं कि आप तेज तो हो सकते हैं, लेकिन आप सिचुएशनल स्मार्ट नहीं हो सकते हैं, और सिचुएशनल स्मार्ट होने के लिए आपके UQ EQ इमोशनल क्वेश्चन जान होता है। इमोशनल क्वेश्चन का मतलब इमोशन, इमोशन का मतलब एनर्जी इन मोशन, यानी कि आपके जो बॉडी की एनर्जी है, माइंड की एनर्जी है, आपके डेप्थ कोर ऑफ माइंड जो स्पिरिट जो है उसकी जो एनर्जी है, उसके अलाइनमेंट से जो एनर्जी का फ्लो होता है उसको बोलते हैं इमोशन, एनर्जी इन मोशन। तो IQ और EQ को जो कंट्रोल करता है, ठीक है, ये कंट्रोल करता है, उसको बोलते हैं SQ, ठीक है, SQ का मतलब होता है स्पिरिचुअल क्वेश्चन। स्पिरिचुअल का मतलब मैं ये बात नहीं कर रहा है कि आदमी बहुत धार्मिक हो गया, आध्यात्मिक हो गया, ये हो गया। स्पिरिचुअल का मतलब होता है डेप्थ कोर ऑफ द माइंड, यानी कि माइंड का वो स्टेट जहां से आपका सबसे कोर स्टेट ऑफ द माइंड हो गया, दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल, स्पिरिट से रिलेटेड। और इसमें जो आदमी बंदा होता है तो इसका जो IQ एंड EQ का जो वैल्यू होता है, इसका जो कॉम्बिनेशन होते हैं, तो जो स्पिरिचुअल क्वेश्चन वाले लोग होते हैं, जो डेप्थ कोर ऑफ माइंड, उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बड़ा होते हैं, ठीक है, डेप्थ लेवल, तो उनका IQ और EQ का कॉम्बिनेशन आपका बड़ा अच्छा रहता है। और जिस व्यक्ति का ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होता है तो ये IQ और EQ बैलेंस है, वो आगे बड़ा अच्छा करता है, बड़ा एक्सेलेंट करता है, एक्सेल करता है, वो आगे कामयाब होता है, सक्सेस उसी के पीछे आती है, और वो हर चीज प्लान वे में करता है, टाइमिंग होता है, वो टाइम मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट, हर तरह से मैनेजमेंट को जाता है। उनके जो अलग अलग वर्टेक्स पे वो काम करना शुरू कर देता है, तो अलग वर्टेक्स पे बना के उसके जो प्रोबेबिलिटी बनते हैं उसका ज्यादा बड़ा होता है उसकी। तो इस तरह से आपको मैंने बताया, ये IQ EQ, और दूसरा है IQ और EQ को कंट्रोल करता है SQ, ठीक है। लास्ट हम बात करते हैं आइसो ट्राइफैक्टा। आइसो ट्राइफैक्टा जो है, आपको मैं बात कर दूं कि ये आपका आइसो ट्राइफैक्टा का ये 3 वेन डायग्राम हमने बनाया है, ठीक है, ये ऐसा। अब ये 3 वेन डायग्राम में है, एक I है, एक S है, और तीसरा है O है। ISO ट्राइफैक्टा, ट्राइफैक्टा का मतलब अगर ये 3 चीज आपका का कॉम्बिनेशन है, 3 का लीनियर कॉम्बिनेशन बनता है, तो I का मतलब होता है इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट किसी चीज पर डेवलप कर दिया, चाहे वो कोई चीज है, अगर पढ़ने के प्रति आपका इंटरेस्ट है, तो आपका इंटरेस्ट तभी डेवलप करेगा कि आप उसका, आपकी डिजायर कैसी है, बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, आपका जुनून होना चाहिए, आपको ये चीज है, आपका कैरियर के प्रति लगे कि हाँ हमें करना है, हमें एक मुकाम बनाना है, हम एक समाज के लिए ऐसे कर सकते हैं, तो वो आपकी इंटरेस्ट डेवलप। तो जितना कोई भी चीज आप इंटरेस्ट आप डेवलप करते हैं, आपकी स्किल, ठीक है, उसमें स्ट्रेंथ आपकी बढ़ जाती है, स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, पावर बढ़ जाएगा, पावर बढ़ जाएगा तो आप जल्दी से कोई चीज उस पर करने की क्षमता डेवलप कर जाएंगे। तो पहला इंटरेस्ट, देन स्किल, और अगर स्किल आपका डेवलप कर गया तो वो चीज आपका जो है अपॉर्चुनिटी आपको बढ़ जाएगी। आप अपॉर्चुनिटी का मतलब आपको उस तरह से उस चीज को प्राप्त करने के लिए आपको या तो हर लोग जगह से आपको मदद मिलना शुरू हो जाएगा। हो सकता है कि आपके जो लोग हैं आसपास वो भी आपको चाहेंगे कि आप इसको निकले, तो कैसे कैसे आपको किस तरह के किताब पढ़ने हैं, किस तरह का चाहिए, आप कैसे प्लानिंग करते हैं, सब चीज़ आपको उस तरह से डेवलप करते हैं। तो ये सही चीज़ है तीसरा ISO ट्राइफैक्टा। तो ये 4 कॉम्बिनेशन लेके अगर कोई चलता है, जिसका IQ EQ एंड IQ UQ बाई SQ, और उसके बाद ISO ट्राइफैक्टा जो होते हैं, ये इंटरेस्ट,
स्किल एंड अपॉर्चुनिटी का, तो इससे आदमी का जो इसको बैलेंस कर लेता है वो श्योर सक्सेस होता है। वो अपने कैरियर को, ठीक है, सेव देता है और वो अचीव करता है और सक्सेस को अचीव करता है, गोल को अचीव करता है। जो भी टारगेट बनाता है, ये शॉर्ट टर्म गोल होते हैं या लॉन्ग टर्म गोल है, और उसका विजनर लोग होते हैं, ऐसे लोग विजन होते हैं और बाद में चल के वो अपने फील्ड में बड़ा एक्सेलेंट करता है, एक्सेल करता है। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन करके आप अगर अपने पढ़ाई है, जो भी है आपका, आप तैयारी कर रहे हो या मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं या इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, और एनी काइंड आप प्रिपरेशन कर रहे हो और उसके लिए तैयारी कर रहे हो कोई भी, तो आपको इस तरह से अपने आप को, अपने मन को, अपने माइंड को इस तरह से फोकस करके, विजुलाइज करके, कंसंट्रेट करके, इस पैटर्न पे अगर आप समझते हैं चीज़ों को, तो बड़ा ही आप करते हैं और इसमें हर्डल नहीं आते हैं। अगर ये आप चीज़ ऐसे करते हैं तो हर हर्डल, हर बाधा को आप दूर करते जाते हैं। तो इस चीज़ को मैं बताया कि ये सक्सेस मंत्र है। सो ये सक्सेस मंत्र को हमने डिस्कस किया, आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।